अज़रबैजान के सदर दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। अज़रबैजान के सदर की शक्कर बड़ी आमद, कौमी यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। अज़रबैजान के सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुल्क से मुलाकात की और दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डूमोर का मुतालबा कर दिया। IMF के माहिरीन ने पाकिस्तानी हुकाम से मुश्किल तरीन वर्चुअल मुज़ाकरात किए। IMF ने चारों सूबों के नुमाइंदों से बात की। IMF के माहिरीन ने हर सूबाई हुकूमत से अलग मुज़ाकरात किए। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बताने का मुतालबा किया और चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया। ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। सुनियत कौंसिल की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही फुल कोर्ट ने एक रोज़ा कबल फैसला महफूज किया था। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में आम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए, जिसमें सुनियत कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर तफसीली मुशावरत की गई। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल ज़राई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे तक पहुँच जाएगी। ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा मंजूर किया जाए, जिसके बाद जुलाई से ज़राई सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे तक हो जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर फ्लोर मिल्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्क भर में हड़ताल जारी है। हड़ताल के बाद सप्लाई बंद होने से आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1500 मिल मालकान ने हड़ताल कर रखी है। मुल्क भर से फ्लोर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल होंगे। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रज़ा का कहना है कि हम विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स से आटे का थैला 200 रुपये महंगा हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली। दहशत गर्दी और शिदत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला किया गया है। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम में 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इक़दाम होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर इत्मीनान में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मशक़ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला है।
FBR और दीगर इदारों में जारी इस्लाहती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाया जाए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी तमाम इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के तमाम मनसूबों को एक छतरी तले लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने वाले दानिश स्कूल के तालिब-इल्म अयान काशिफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के मौके पर कहा कि ख्वाहिश है कि दानिश स्कूल की ओर यूनिवर्सिटी का सतह तक बढ़ाया जाए। ज़राअत, IT, ई-लर्निंग में बच्चों की खेप तैयार करना हमारा फ़र्ज़ है। बोले अयान काशिफ के इस्ताज़ा की बड़ी मेहनत है। हमने इस्लामाबाद में दानिश स्कूलों के लिए ज़मीन देख ली, बजट भी रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अयान काशिफ की हौसला अफजाई के लिए 10 लाख रुपये का चेक और लैपटॉप दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम आबादी के मौके पर पैगाम। कहा कि 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 2.55% की शरह से बढ़ रही है। तेज़ी से बढ़ती आबादी के सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर पड़ने वाले असरात को समझना होगा। आबादी की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो कौम को खुशहाली की तरफ ले जाने की बेअसलियत रखते हैं। आबादी में इजाफे के वसाइल और माहौल पर उसके असरात को समझना होगा। आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना खुशहाली की दलील है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर पैगाम। कहा मरीम नवाज ने कि खुशहाली और आबादी तरक्की के लिए पॉपुलेशन पर कंट्रोल बरकरार रखना ज़रूरी है। हमें बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निपटने के अज़म का अदा करना चाहिए। आबादी का इंतज़ाम सिर्फ हुकूमत ही की नहीं बल्कि मुआशरती जिम्मेदारी भी है। कुदरती वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉपुलेशन का बढ़ता हुआ दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने जस्टिस आलिया नीलम से ओहदे का हल्फ लिया। पहली खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। जस्टिस आलिया नीलम ने तरीके में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत से हल्फ उठा लिया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर अली नजफी, जस्टिस आबद अजीज शेख, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर कार्ड, IG पंजाब ने भी तकरीब में शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने केस में अदम पेशी पर फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तौहीन से मुतल्लिक बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत की। PTI रहनुमा शोएब शहीन के मावन वकील कमीशन के सामने पेश हुए। समाअत के दौरान मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि फवाद चौधरी कहाँ हैं। उस पर मावन वकील ने बताया कि फवाद हाई कोर्ट में मसरूफ हैं, उनके वकील फैसल चौधरी भी कोर्ट में हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी तो जेल में नहीं, उनका वारंट निकालते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
चौधरी परवेज इलाही आज एहतसाब अदालत में पेश ना हो सके। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त जमा करा दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही बेड रेस्ट पर हैं, सफ़र नहीं कर सकते। अदालत ने समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी।